रिपीट कर लेते हैं। हमें साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन निकालना है, तो साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन निकालूंगा तो जो एरिया इनक्लोज होती है वही मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन देता है। कैसे देता है एग्जांपल देखिए, 1 से 2 पे जाएंगे तो एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन तो वर्क डन की साइड नेगेटिव आएगी। वर्क डन का एरिया अगर मैं निकालूं तो ये हो गया वर्क डन एरिया। एरिया आप देख लीजिए। सिमिलरली कंप्रेशन का देखूंगा तो 2 से 1 पे जाएगा तो कंप्रेशन है, और एरिया तो सिर्फ इतना ही आएगा, बट 2 से 1 एरिया पॉजिटिव हो गई, तो 1 से 2 में जो नेगेटिव एरिया है 2 से 1 दैट जो कॉमन एरिया वो कैंसिल हो गई, जो नॉट कॉमन है वो कौन सी हो गई, जो एनक्लोज्ड है, वही आपका एरिया अंडर पीवी कर्व होगा फॉर साइक्लिक प्रोसेस। तो 1 से 2 क्या है हमारा, 1 से 2 बताइए नेगेटिव, 2 से 1 क्या है पॉजिटिव। अगर मैं डब्ल्यू नेट लिखूं, डब्ल्यू नेट क्या लिखूंगा, वर्क डन 1 to 2 प्लस वर्क डन 2 to 1। अब ये साइन नेगेटिव क्यों आएगी, बिकॉज 1 to 2 का जो मैग्नीट्यूड है ज्यादा किससे है, 2 to 1 ज्यादा होगा ना, तो उसका एरिया अंडर कर्व थोड़ा हायर लेवल से है। सेम लॉजिक से देखो यहाँ पे 1 से 2 गया मैं लोअर कर्व से, फिर 2 से ऊपर गया मैं 1 पे आया अपर कर्व से। 1 से 2 साइन क्या होगी, नेगेटिव। 2 to 1 क्या होगी, पॉजिटिव, बिकॉज 1 से 2 एक्सपेंशन हो रही है, 2 to 1 कंप्रेशन हो रही है। और 1 से 2 का जो मैग्नीट्यूड है लेस देन वर्क डन 2 to 1। और वर्क डन नेट इक्वल टू क्या लिखोगे, 1 to 2 प्लस 2 to 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अगर क्लॉकवाइज सीक्वेंस है, एरो का साइंस क्लॉकवाइज है, तो क्या हो गया नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो पॉजिटिव। और जो एरिया इनक्लोज हो गई वही हमारा वर्क डन हो। स्टडी ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, टी कांस्टेंट होगी, डेल्टा टी क्या होगा 0, या डी टी इक्वल टू क्या होगा 0। प्रोसेस कैन बी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। तो एक काम करिए, यहां से लिखिए आप, स्टडी ऑफ डिफरेंट प्रोसेस लिखिए यहाँ से, और एक एक चीज साथ में करते जाना, तो ये मैथमेटिकल है प्योर। तो जो इक्वेशन जनरेट होगी आपको याद भी रखना है। सबसे ज्यादा फॉर्मूला आप आयनिक के बाद आप इसमें देखेंगे, आयनिक में सिमिलैरिटीज थी तो यहाँ पे सिमिलैरिटीज होगी, पर फॉर्मूला बहुत ज्यादा। डाल दीजिए हेडिंग, आइसोथर्मल प्रोसेस, प्रोसेस कैन बी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। सिस्टम इज आइडियल गैस, अप्लाई बॉयल्स लॉ, सिंपल। पीवी इक्वल टू कांस्टेंट फॉर रिवर्सिबल, फॉर इरिवर्सिबल सबके लिए, एप्लीकेबल एट ऑल पॉइंट्स। रिवर्सिबल में सारे पॉइंट्स पे रिवर्सिबल होगी, ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम पे रहता है। फॉर इरिवर्सिबल द पॉइंट्स वेयर सिस्टम रीच्ड, मतलब जिस पोजीशन पे वो इक्विलिब्रियम पे पहुंचा है वहीं पे हम लोग पी इक्वल टू लगा सकते हैं। नहीं तो फिर जिस पोजीशन पे आपने सिस्टम को रोक दिया है उस पोजीशन पे भी हम एनआरटी लगा सकते हैं, सिर्फ इंटरनल के लिए, एक्सटर्नल के लिए नहीं। क्योंकि वो इक्विलिब्रियम पे है नहीं, तो पी एक्सटर्नल शुड नॉट बी इक्वल टू पी इक्विलिब्रियम, पी इंटरनल। बट अगर गैस का प्रेशर मुझे पता है, वॉल्यूम पता है, तो उसका टेम्परेचर निकाल सकते हैं, मोल्स निकाल सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पे कमेंट कर दिया है
NPIVIT and PFVFT, and moles हैं PIVI initial, PFVF फाइनल, T कांस्टेंट था बिकॉज आइसोथर्मल प्रोसेस है। मोलर हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन क्या था? 1/n into Q over delta T। डेल्टा T 0 है तो CM क्या होगा? इन्फिनिटी। CM क्या हो गई? इन्फिनिटी। DT 0 है। फॉर्मूला जनरेट करने के लिए इरिवर्सिबल प्रोसेस जो हम पढ़ चुके हैं। आई टोल्ड यू हाउ मेनी टर्म्स आर इम्पोर्टेंट। इफ यू सी कौन कौन से इंपॉर्टेंट है हमारे लिए हमेशा, बार बार। हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन, अब देखना इससे ज्यादा कुछ करेंगे ही नहीं। आपको लगेगा कि हम कितने सारे फॉर्मूले जनरेट कर रहे हैं, नहीं भी याद रहेगा, यू कैन जनरेट इट, बट कोशिश करना है कि याद ही रख ले रहा है। वर्क डन का फॉर्मूला, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इंटरनल एनर्जी चेन का डेफिनेशन, पीवी इक्वल टू एनआरटी, और ज्यादा से ज्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम। हीट कैपेसिटी, वर्क डन, स्लॉट, पीवी इक्वल टू एनआरटी, डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसी से पूरा गेम चलने वाला है। अब देखिए, एक पूरा देखेंगे, फिर आप आराम से लिखिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस को मूव करेंगे, और खटखट खटखट कंप्लीट होती जाएगी। वर्क डन माइनस पी डेल्टा वी, यहाँ डीडब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी डीवी। यहाँ का जो प्रेशर है वो क्या है? इंटरनल प्रेशर है। व्हाट इज दिस प्रेशर? पी गैस, बिकॉज इनसाइड एंड आउटसाइड प्रेशर ऑलमोस्ट क्या रहती है? सेम रहती है। डेल्टा इक्वल टू 0 फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस पी इक्वल टू आरटी, पी इक्वल टू आरटी बाई, ठीक है। दोनों डेल्टा यू क्या हो जाएगा? बोलो, दोनों में डेल्टा यू क्या हो जाएगा? 0। 0। और डेल्टा यू 0 तो Q प्लस डब्ल्यू, Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। और जो बगडन का फॉर्मूला ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है। अच्छा, ये फॉर्मूला श्रेयस यहाँ अप्लाई कर सकते हैं क्या? नहीं। नहीं कर सकते, बिकॉज प्रेशर चेंज कर रही है ना हर मोमेंट पे। हाँ। दैट फॉर्मूला कैन नॉट बी एप्लीकेबल। यही सबसे बड़ा सीखना है। फिजिक्स में सिर्फ रिवर्सल पढ़ा आपने, केमिस्ट्री में रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों पढ़ेंगे। टफ क्वेश्चन नहीं होते और पढ़ेंगे जरूर। Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, तो Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू किस तरह के इक्वेशंस सिस्टम के लिए, प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल हो गया? एक तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, और साइक्लिक प्रोसेस के। साइक्लिक प्रोसेस में भी यूज होगा, और आइसोथर्मल प्रोसेस में भी सेम ही चीज यूज होगी, बिकॉज साइक्लिक प्रोसेस में स्टेट फंक्शन सेम होगा। आइसोथर्मल में डेल्टा टी 0 हो गई, डेल्टा टी यू 0 हो गया। अब सेम फॉर्मूला लगा नहीं सकते वर्क डन का, उस तरफ जनरेट करनी पड़ेगी। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या था? माइनस पीडीवी। मैंने कहा कि ये 4-5 चीजें ही काम आती है पूरे चैप्टर को हैंडल करने के लिए। और भी चीजें आएंगी, पर ये बेसिक चीजें हो गई। तो डीडब्ल्यू क्या लिखिएगा? एनआरटी बाई वी डीवी। वर्क डन का फॉर्मूला लिखेंगे वही। अब डीवी अपॉन वी क्या होगा? आर कांस्टेंट, एन कांस्टेंट, टी कांस्टेंट, तो वी वेरिएबल हो गई। इंटीग्रेशन एल वी एफ अपॉन वी आई। आपने फिजिक्स में प्लस में पढ़ा था, यहाँ पे माइनस में है, बिकॉज वहां पे वर्क डन क्या था? बाई सिस्टम, यहाँ वर्क डन क्या? ऑन सिस्टम। माइनस डब्ल्यू जो यहाँ का है वो वही आपका क्या है? डब्ल्यू है। 2.303 एनआरटी लॉग पीएफ अपॉन, सिंस बॉयज लॉ इज एप्लीकेबल, पीआईवी इक्वल टू क्या हो जाएगा? पीएफवीएफ। सब वन टाइमर है बेटा, ढंग से कर लेंगे, एक बार में क्लास में खत्म हो जाएगी। उस टाइम उसके लिए ही हम आपको टाइम भी दे रहे हैं। तो वीएफ अपॉन वी इक्वल टू पीआई अपॉन पीएफ। इक्वेशन क्या बन जाएगा? डब्ल्यू इक्वल टू माइनस 2.303 एनआरटी लॉग पीआई अपॉन। और यहाँ का सिंपल सा फॉर्मूला है। रिवर्सल प्रोसेस आसान होता है, पर चमकता नहीं क्वेश्चन में कभी। वर्क डन इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी, वही हमने यहाँ पे यूज कर लिया, क्यू भी निकाल लिया, ज्यादा कुछ फॉर्मूला ही नहीं बचे। डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, यू इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, डेल्टा यू 0 और डी यू 0। तो डी यू 0 तो क्या होगा? डी क्यू इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू। उसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा? यही मिलेगा। डब्ल्यू निकाल लिया आपने, तो क्यू का वैल्यू क्या होगा? एनआरटी एल एन बी एफ अपॉन। लिखिए यहाँ से। तो हमें रिवर्सिबल और रिवर्सिबल दोनों को हैंडल करनी सीखनी है।
तो क्या क्या फॉर्मूला निकला, तो आप ये बताइए। इरिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला हमेशा 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 के लिए क्या होगा, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा। बट सिंस इट इज आइसोथर्मल प्रोसेस, तो टी कांस्टेंट डेल्टा यू विल बी 0 फॉर आइडियल गैस, तो Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एडिशनल फॉर्मूला निकला। पर सेम फॉर्मूला हम लोग एग्जैक्टली नहीं लगा सकते वहां पे, बिकॉज वर्क डन के लिए जो फॉर्मूला है वो माइनस पी डी लगाना पड़ेगा, बिकॉज प्रेशर इज चेंजिंग एट ईच मोमेंट्स। वी हैव टू इंटीग्रेट, डू इंटीग्रेशन। फॉर्मूला क्या निकल के आया, माइनस एनआरटी ln vf अपॉन vi। vf अपॉन vi कैन बी रिटन एज pi अपॉन pf यूजिंग आइडियल गैस लॉज। अब du इक्वल टू dq प्लस dw है, du 0 हो गया, du 0 हो गया तो dq इक्वल टू माइनस dw, तो q इक्वल टू माइनस w। w पता है मुझे, तो q का वैल्यू निकल जाएगा, दैट्स इट। थोड़ा फास्ट लिखिएगा क्योंकि मैथमेटिकल है, ज्यादा कुछ लिखना इंग्लिश है नहीं। हो गया सर। सर हाँ बोलो। सर ऊपर लिखा था ना पीवी इक्वल टू कांस्टेंट के नीचे फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, सर वो स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है क्या? द पॉइंट्स वेयर द सिस्टम। नहीं नहीं सही है, जहां जहां पॉइंट पहुंचेगा, बिकॉज अगर रिवर्सल प्रोसेस है, वो समझाया था मैंने कि एक लंप ऑफ सैंड रखी हुई है, हटा देंगे तो एक स्टेट से डायरेक्टली हाँ दूसरे स्टेट पहुंच जाएगा बिना डायरेक्ट। इंटर स्टेट के। तो जो दो पॉइंट उस पर लगा सकते हैं बिल्कुल एनर्जी। हाँ एक स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ पे पहुंचा, बीच का स्टेप मुझे पता नहीं, तो यहाँ पे और यहाँ लगा सकते हैं। ये सिर्फ गैस पे लगाएंगे, जो गैस इंक्लोज्ड गैस होगी सिस्टम के अंदर उस पे लगाएंगे। जिस जिस पॉइंट्स पे सिस्टम रहेगा उस पे लगा सकते हैं, बट रिवर्सिबल होगा तो इनफाइनाइट पॉइंट्स है, हर एक पॉइंट को रीच कर रहा हूँ स्लोली, एक एक सैंड पार्टिकल निकाल रहा हूँ, तो हर एक पॉइंट पे लगा सकते हैं। सर हम इरिवर्सिबल को आइसोबेरिक मानते हैं क्या? नहीं, कैसे? मतलब प्रेशर कांस्टेंट लेते हैं तो। प्रेशर एक्सटर्नल कांस्टेंट लेते हैं, इंटरनल तो चेंज हो ही रहा है ना। ओके। आइसोबैरिक पढ़ेंगे बेटा। आइसोबैरिक में क्या है, गैस का प्रेशर ऑलमोस्ट ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, समझ गए? हाँ सर। हमने क्या किया अभी, जैसे मान लो बाहर से 10 एटीएम का प्रेशर लग रहा था गैस पे, सडनली हमने लंप को हटा दिया, अब प्रेशर कितना लग रहा है गैस पे, 2 एटीएम। उस 2 एटीएम के अगेंस्ट वर्क डन हो रही है। ओके हाँ। डन हाँ बोलिए। सर डन। हाँ आराम से कंप्लीट करिए, समझ के एक एक लाइन, जहां पूछना है पूछिए। और
फॉर्मूले को याद करने की कोशिश करिए। आप एक काम कर सकते हैं, बगल में एक ब्लैंक पेपर रख सकते हैं जहां पे आप फॉर्मूला शीट बना सकते हैं खुद से। वर्क डन, कोई डेरिवेशन नहीं, डायरेक्टली वर्क डन। जैसे शीट में क्या बनेगा, आइसोथर्मल प्रोसेस, 2 एरो बनाएंगे, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल वर्क डन का लिख देंगे फॉर्मूला। अब वर्क डन निकल जाएगा और डेल्टा भी लिख देंगे, काफी है, आगे का जो लिखने की जरूरत नहीं है। सर वो IG मतलब क्या है? क्या बेटा? IG गैस, आइडियल गैस, आइडियल गैस बेटा। सर हो गया। हाँ हाँ, आराम से, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, परेशान मत हो, आराम से करिए। और जिसने कर लिया उसको दोबारा देखिए, और सब दिमाग में क्लास में सेट करने की कोशिश करिए, घर पे कुछ मेहनत नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, घर पे रिएक्शंस को रिवाइज किया करिए पुराने टॉपिक्स पे। ओके, हाँ अरे आप बोलेंगे, हम मूव कराएंगे, ठीक है ना? ओके, एटलीस्ट सारे प्रोसेस हमारे हो जाए, थोड़ा आगे बढ़े हम लोग। ओके सर। डन, ठीक है। अब आते हैं आइसोगोरिक प्रोसेस पे, फिर से आसान सा एक छोटा सा प्रोसेस। वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगी? 0। dv स्मॉल चेंज फॉर रिवर्सिबल, डेल्टा v फाइनाइट चेंज फॉर इरिवर्सिबल। p by t इक्वल टू कांस्टेंट होगा, और वॉल्यूम कांस्टेंट है, कि कौन सी लॉ लगाएंगे आप? गेलुजाक्स लॉ लगाएंगे, तो p1 अपॉन t1 इक्वल टू p2 अपॉन t2। नाउ अब ये जो अभी का जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये वाला पार्ट है। वो Q था, वो क्या था? हीट एक्सचेंज था। उसको हमने किससे डिनोट किया बताओ? QV से। QV का मतलब क्या होता है? हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। याद है कोई डाउट? नहीं सर। नहीं। नो अब जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या था? P डेल्टा V वर्क डन क्या हो जाएगी? 0।
वर्क डन अगर 0 हो जाएगी, तो क्यू को क्या लिखा हमने, क्यू बी। तो एक बात समझिए, व्हाट इज क्यू, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। Path. इफ पाथ इज फिक्स्ड, पाथ फिक्स कर दी, पाथ फंक्शन बिकम्स व्हाट, State. स्टेट फंक्शन। देयरफॉर जब मैं क्यू भी कहता हूँ, तो क्यू भी क्या हो गया, हीट चेंज में उसी में पता करने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो क्यू भी क्या हो जाएगा, स्टेट फंक्शन। अब देखिए, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू है, इसमें डब्ल्यू 0, तो क्यू इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा यू, और क्यू को किससे रिप्लेस करनी है, क्यू बी से, तो क्यू बी इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा यू। एनी डाउट इन दिस? No, sir. नहीं सर. डेल्टा यू क्या है, स्टेट फंक्शन, Yes, sir. तो क्यू बी क्या हो जाएगा, State. बहुत बड़ी लर्निंग है। हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम बोल देंगे, हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर बोल देंगे, उस केस में जो एंटिटी मिलेगी मुझे, वो क्या हो जाएगा, स्टेट फंक्शन हो जाएगा। सिमिलरली डी यू इक्वल टू डी क्यू बी, देखिए यहाँ पर। अब ये बताओ, डेल्टा यू स्टेट फंक्शन है, उसको इन पाथ से कोई मतलब नहीं है, मुझे एक स्टेट से दूसरे स्टेट ले जानी है, मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट पाथ्स हैं, तो किसी भी पाथ से जाऊं, डेल्टा यू क्या रहेगा, सेम, because delta u depends only on the states, initial state and final state. It will not depend on the path taken. तो 1 से 2 जाऊं तो मैं किसी पाथ से भी जाऊंगा, रिजल्ट सेम ही आएगी। तो कौन सा पाथ कन्वीनियंट है निकालने के लिए मेरे लिए, इस पाथ में वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, वर्क डन तो 0 होगा, जो क्यू होगा वही डेल्टा यू हो जाएगा। तो अगर इस पाथ में वॉल्यूम कांस्टेंट है और यहाँ से डेल्टा यू निकाल लिया, वही डेल्टा यू को मैं किसी पाथ में यूटिलाइज कर सकता हूँ, अगर इनिशियल और फाइनल सेम रहा तो। इन ऑल पाथ्स डेल्टा यू विल बी सेम, जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है क्यू बन जाएगा क्यू बी, और क्यू बी क्या बन जाता है, डेल्टा यू। हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। नेक्स्ट, सीएम को फिर से देखो, अब मेथड देखिए, जो पैटर्न ऑफ राइटिंग है मेरा, अब देखो बार बार वही यूटिलाइज कर रहा हूँ। सीएम क्या लिखा, 1 अपॉन डी क्यू बाई डी टी, 1 अपॉन डी अपॉन डेल्टा टी। अगर सीएम बन जाएगा सीवी, तो सीएम क्या था, पाथ फंक्शन, सीवी क्या बन जाएगा, स्टेट फंक्शन, बिकॉज वॉल्यूम इज फिक्स्ड, पाथ इज फिक्स्ड, तो 1 अपॉन एन क्यू अपॉन डेल्टा टी हो गया। फ्रॉम दिस क्यू भी क्या लिखेंगे, एन सी बी डेल्टा टी, डी क्यू भी क्या लिखेंगे, एन सी बी डी टी। डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या मिल गया, क्यू बी का फॉर्मूला हमने क्या निकाला, एन सी बी डेल्टा टी, और डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या डिराइव किया था हमने, क्यू बी, इन दोनों से क्या जनरेट होगी, Delta U equal to NCV delta T. ये डेल्टा यू बिटवीन एनी टू स्टेट्स विल बी कांस्टेंट, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, क्यू बी, और क्यू बी किसके इक्वल होती है, डेल्टा यू की इक्वल होती है। कोई फॉर्मूला रटवा नहीं रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। तो डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या निकल के आया मेरे पास, एन सी बी डेल्टा टी, डी इक्वल टू क्या निकल के आया, एन सी बी। आइसोकोरिक प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले वॉल्यूम कांस्टेंट, तो डेल्टा वी 0, वर्क डन 0, वर्क डन 0, तो डेल्टा यू इक्वल टू क्यू बन गया, और उस क्यू को हमने नाम क्या दे दिया, क्यू भी दे दिया, सिंपल, बिकॉज वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो डेल्टा यू इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू ऑलवेज हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर किसी पाथ में वॉल्यूम कांस्टेंट है, जो उसका हीट होगा तो डेल्टा यू के इक्वल होगा, बिकॉज वर्क डन तो होगा नहीं, तो डेल्टा इक्वल टू क्यू होगा। नोट करिए, मैं किसी भी पाथ से दो स्टेट के बीच में डेल्टा यू निकाल सकता हूँ। निकालना इसी कब हो रहा है, जब वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, बिकॉज जब वॉल्यूम कांस्टेंट है, उस पाथ में जो क्यू होगा वही डेल्टा यू बन जाता है, और उसी डेल्टा यू को मैं किसी पाथ में यूटिलाइज कर सकता हूँ अगर स्टेट सेम है। करिए कंप्लीट।
हो गया सर। सर हाँ बोलो। सर आपने बोला था कि हम लोग जो डेल्टा यू वॉल्यूम कांस्टेंट से निकालेंगे वो हम लोग दूसरे इसमें भी यूज कर सकते हैं प्रोसेस में। नहीं नहीं नहीं, गलत। जो आपने कहा बिल्कुल सही है, लेकिन थोड़ा उसका फ्रेम आपने सही नहीं किया। जो अगर कोई प्रोसेस, if they are given you process in which volume is constant, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो वर्क डन क्या हो जाएगी? जीरो। अगर वर्क डन जीरो हो गई तो हमारे पास देखा जाए तो पाथ फंक्शन से क्यू बचा। हाँ पाथ फंक्शन इज क्यू, उसका नाम हमने क्या दे दिया? क्यूवी दे दिया। क्यूवी, क्यू इज अ हीट चेंज, क्यूवी इज व्हाट हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो नाम स्पेशल दे दिया। अब उस नाम में मुझे साफ दिख रहा है कि हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब कांस्टेंट पाथ है, पाथ फिक्स है। पाथ फिक्स है तो स्टेट फंक्शन हो गई। तो अगर मुझे डेल्टा यू निकालना है तो डेल्टा यू निकालने के लिए मेरे पास अगर डिफरेंट कोई भी पाथ दे देंगे, कोई भी प्रोसेस दे देंगे, इफ दिस गैस इज फॉलोइंग दिस प्रोसेस, रैंडम प्रोसेस, फिर डेल्टा यू निकालना है। डेल्टा यू निकालना आसान नहीं होगा। पर अगर मैंने किसी तरह से उस पाथ का डेल्टा यू निकाल लिया, मतलब उस पाथ का क्यू निकाल लिया, डेल्टा यू नहीं, उस पाथ का क्यू निकाल लिया जो इस पाथ से कोई कनेक्शन नहीं है, स्टेट सेम रहेंगे इनिशियल और फाइनल स्टेट, पर पाथ हमने वो ले लिया जिसमें वॉल्यूम क्या कांस्टेंट है। उस पाथ में जो क्यू होगा वो उसी क्यू को हम डेल्टा यू के लिए यूज कर सकते हैं। बिटवीन एनी टू स्टेट्स, for a path, for any random path, if I want to find out delta u, I can use delta u equal to qv. It means I can take a path where volume is constant, उसका q निकाल लूंगा, उसी q को मैं दूसरे पाथ के लिए भी यूज कर लूंगा। q सेम नहीं होगा, किसी दूसरे पाथ का q और किसी कांस्टेंट वॉल्यूम के पाथ का q सेम नहीं होगा। तो किसी रैंडम पाथ का डेल्टा u किसी कांस्टेंट वॉल्यूम वाले पाथ के डेल्टा यू के साथ सेम होंगे, बिकॉज पाथ डिपेंड करता है कि डेल्टा यू। whenever you want to find out delta u for any process, any random process, try to find out delta u for the path where volume is constant. उस वॉल्यूम कांस्टेंट में डेल्टा यू क्या होगी? क्यूवी के बराबर होगी। वही क्यूवी किसके लिए यूज कर लेंगे? किसी भी रैंडम पाथ के लिए यूज कर लेंगे डेल्टा यू को फाइंड करने के लिए। कांस्टेंट वॉल्यूम में क्यू क्या बन जाता है? डेल्टा यू बन जाता है। कांस्टेंट वॉल्यूम में जो क्यू है वही डेल्टा यू है। उस डेल्टा यू को नोट कर लिया। अब दो पॉइंट के बीच में, उसी दो पॉइंट के बीच में मैं कोई और रैंडम पाथ चूज करता हूँ, उसका डेल्टा यू सेम ही होगा, बिकॉज इट इज अ पाथ स्टेट फंक्शन। जो हमने कांस्टेंट वॉल्यूम के निकाला वही हम वहां पे यूटिलाइज कर लेंगे। और आसान तरीका क्या है? व्हाट इज डेल्टा यू, क्या डिराइव किया हमने? क्यूवी, और क्यूवी का फॉर्मूला क्या निकाला हमारा? क्यूवी का फॉर्मूला एनसीवी डेल्टा टी है, क्योंकि क्यू का फॉर्मूला क्या था? एनसीएम डेल्टा टी था। तो क्यूवी का फॉर्मूला क्या हो गया? एनसीवी डेल्टा टी। व्हाट इज सीवी? सीवी क्या बोलेंगे बताइए? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो मोलर हीट कैपेसिटी मुझे अगर पता है तो हीट मिल गया, पर वो कांस्टेंट वॉल्यूम का था तो क्यूवी मिल गया। और क्यूवी कांस्टेंट वॉल्यूम पाथ में क्या होता है? डेल्टा यू के बराबर होता है। और डेल्टा यू किसी भी पाथ के लिए क्या रहेगा? सेम रहेगा। अगर इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम रहेंगे तो यू कैन ऑलवेज यूज दिस। तो डेल्टा यू इक्वल टू एनसीवी डेल्टा टी, या बेस्ट तो ये है डेल्टा यू इक्वल टू क्यूवी, इट इज वैलिड फॉर ऑल द प्रोसेस। आइसोबेरिक पाथ। अच्छा बताओ सीवी कैसे निकालेंगे? सीवी डिफाइन किया था क्या हमने पहले? हाँ, अब देखिए यहाँ पे, यहाँ बेस्ट पार्ट देखिए। यहाँ देखिए, यहाँ डेल्टा यू पर मोल है बेटा, ठीक है ना? डेल्टा यू क्या है? पर मोल। तो डेल्टा यू पर मोल अगर एफ इंटू आर डेल्टा टी बाई टी है, बाई टू है, तो डेल्टा यू फॉर एन मोल क्या होगा? F/2 nRT।
हाँ F/2 R डेल्टा T। और अभी हमने क्या जनरेट किया, बोलो, NCV डेल्टा NCV T. N कैंसिल, CV बचेगा, डेल्टा टी कैंसिल, तो CV का फॉर्मूला क्या निकला, FR/2 जो आपको पता है, फिजिक्स में ऑलरेडी आपने पढ़ लिया है, उसमें कुछ कोई दिक्कत नहीं, उसको मतलब भरोसा पूरा। तो CV मिल गया मुझे। CV क्या होती है, FR/2, यही जनरेट कर लिया हमने फॉर्मूला। नेक्स्ट आता है, अब यहाँ पे मेंशन करना चाहे तो कर सकते हैं सिंपली, डेल्टा U क्या होती है, N, बोलो, FR/2 इंटू डेल्टा T फॉर आइडियल गैस। So from these two equation, what we can write, CV is FR/2। आइसोबैरिक प्रोसेस, प्रेशर कांस्टेंट है श्रेयस। अब प्रेशर कांस्टेंट है तो Q को क्या बना दूंगा, QP, एंड CM को क्या बना दूंगा, CP। नाम देते जा रहे हैं। CM क्या था, पाथ फंक्शन, बट CP क्या है, स्टेट। Q क्या है, पाथ। QP क्या है, स्टेट। CP इक्वल टू 1/n QP अपॉन डेल्टा T। Q की जगह पे QP लिख दिया, QP क्या बन गया, NCV डेल्टा। बिल्कुल पैटर्न देखो आप, बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी पेस्ट है। वर्क डन इक्वल टू माइनस पी डेल्टा भी करिए, अगर रिवर्सिबल करो या इरिवर्सिबल करो, प्रेशर तो कांस्टेंट है, तो माइनस पी डेल्टा भी हो गया। डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो गया, माइनस पी बाहर निकाल देंगे, पी डेल्टा भी, तो दोनों का फॉर्मूला क्या हो गया, रिवर्सिबल हो गया, इरिवर्सिबल हो, सिमिलर हो गया। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, इसमें कोई टर्म जीरो नहीं है। जब आइसोथर्मल था तो डेल्टा यू जीरो हो गया था आइडियल गैस के लिए, आइसोकोरिक था तो डब्ल्यू जीरो हो गया, यहाँ पे कोई जीरो नहीं है। क्यू को किससे रिप्लेस किया हमने, क्यूपी से। डब्ल्यू किससे रिप्लेस किया, माइनस पी डेल्टा वी से। डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी इक्वल टू क्यूपी कर दिया। नाउ ये स्टेप देखिए, यहाँ से ये स्टेप मैं कैसे लिख सकता हूँ, फॉर दिस प्रोसेस लिख सकता हूँ क्या, हमने एक एडिशनल टर्म लगा दिया, पर डेल्टा भी क्या है, जीरो, तो वी डेल्टा भी लगा सकता हूँ ना इस प्रोसेस के लिए। हाँ अब आपको पता है डी डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, अब क्या लिखोगे, पी डीवी प्लस VD और डेल्टा ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, पी डेल्टा वी प्लस वी डेल्टा पी। तो पी डेल्टा वी प्लस वी डेल्टा पी क्या लिख दिया, डेल्टा ऑफ पीवी। तो डेल्टा यू प्लस डेल्टा ऑफ पीवी इक्वल टू क्या हो गया, क्यूपी। डेल्टा कॉमन लिया, बस एडिशन है, यू प्लस पीवी इक्वल टू क्यूपी। अब यहाँ पे डेफिनेशन दे रहे हैं, डिफाइनिंग एच एज व्हाट, समेशन ऑफ टू फंक्शन u प्लस पीवी। u स्टेट फंक्शन, u क्या है, स्टेट फंक्शन, p क्या है, स्टेट फंक्शन, v क्या है, स्टेट फंक्शन, तो h क्या हो गया, स्टेट फंक्शन। नाम क्या दे दिया, एंथैल्पी। अब फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा एच इक्वल टू क्यूपी। इसको रीड क्या करेंगे, एंथैल्पी चेंज, डेल्टा एच क्या हो गया, एंथैल्पी चेंज इज ऑलवेज इक्वल टू हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। ऊपर क्या सेंटेंस लिखा था आपने, ऊपर क्या लिखा था आइसोटोनिक प्रोसेस में, इंटरनल एनर्जी चेंज इज ऑलवेज इक्वल टू हीट चेंज एट कांस्टेंट Volume. वॉल्यूम। वॉल्यूम। दो फॉर्मूले आ गए हमारे पास, दो फॉर्मूले आ गए जो हमेशा यूज होगा फिर से, क्यूपी क्यूबी। दिस डेल्टा एच विल बी सेम फॉर ऑल द पाथ बिटवीन टू फिक्स्ड स्टेट्स, पर निकालना इसी कब होगा, आइसोबैरिक। आइसोबेरिक में डेल्टा एच निकालना इजी होगा। उसी डेल्टा एच को मैं किसी प्रोसेस में यूटिलाइज कर सकता हूँ अगर दो पॉइंट फिक्स है तो। बिल्कुल आइसोकोरिक की तरह ही है ये।
और क्यूपी का फॉर्मूला क्या था, एनसीवी डेल्टा टी, ऊपर लिखा हमने डिफाइन किया, तो डेल्टा एच भी क्या हो गया, एनसीवी डेल्टा टी। अब सीपी क्या था, व्हाट इज सीपी, तो मैं अभी नीचे प्रूफ करूंगा, वैसे पढ़ा होगा आपने, सीबी प्लस आर, सीपी अपॉन सीवी क्या होता है, गामा, गामा। तो आप जानते हैं। एच इक्वल टू यू प्लस पीवी लिखा, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन लिखा, डेल्टा पीवी क्या लिखा हमने, पी एफ बी एफ माइनस पी एफ वी आई। आप बोलेंगे ना प्रेशर तो कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट था, पर ये तो जनरलाइज इक्वेशन है ना, ये हम किसी भी प्रोसेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पी जब कांस्टेंट होगा तो पी एफ बिकम्स पी आई हो जाएगा बस। और एन आइडियल गैस, डेल्टा इक्वल टू क्या लिखा, डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी, पीवी को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, एनआरटी से। मोल्स कांस्टेंट, अगर मोल्स कांस्टेंट है, मोल्स कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट है, तो उसके सिस्टम चेंज नहीं कर रहा, तो डेल्टा यू प्लस एनआर डेल्टा टी हो गया। अब डेल्टा एच माइनस डेल्टा इक्वल टू एनआर डेल्टा टी, क्यूपी माइनस क्यूबी इक्वल टू एनआर डेल्टा टी, क्यूपी क्या था, एनसीवी डेल्टा टी, क्यूबी क्या था, एनसीवी डेल्टा टी, एनआर डेल्टा टी, सीपी माइनस इक्वल टू आर हो गया। फ्रॉम दिस सीपी इक्वल टू सीबी प्लस आर, तो सीपी अपॉन सीबी इक्वल टू गामा, दोनों, इन दोनों इक्वेशन से आप सीबी का इक्वेशन और सीपी का इक्वेशन जनरेट कर सकते हैं। एक और क्या था सीबी का इक्वेशन, अभी हमने जस्ट लिखा था, एफ आर बाई टू, सीबी का इक्वेशन एफ आर बाई टू प्लस आर एफ बाई टू प्लस वन इंटू आर, है ना, बोलिए, क्लियर है। हाँ जी। फॉर अ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर, ये देखिए केमिस्ट्री में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड में पक्का एक क्वेश्चन आता है। अच्छा आप खुद सोचो, स्टार्टिंग वाला जो फेज है वो रिएक्टेंट है, ये हमारा इनिशियल स्टेट है, ये हमारा फाइनल स्टेट है, क्या चीजें सेम रह गई कि चीजें बदल गई, बोलो। हमारे पास पहले ए मोल्स ऑफ ए और बी मोल्स ऑफ बी थे, बाद में सी मोल्स ऑफ सी एंड डी मोल्स ऑफ डी हो गया, तो चीजें पूरी बदल गई है ना, स्टेट तो चेंज होगा ही, चीजें ही चेंज हो गई है, तो सिस्टम सेम रहा क्या, जब सिस्टम ही सेम नहीं रहा तो देयर मस्ट बी सम व्हाट चेंज इन बॉन्ड एनर्जी, जब सिस्टम ही सेम नहीं रहा तो देयर शुड बी सम चेंज इन बॉन्ड एनर्जी आल्सो। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे उसमें बॉन्ड एनर्जी कांस्टेंट हो रही थी बिकॉज सिस्टम सेम था, और केमिकल रिएक्शन में बॉन्ड एनर्जी बदल जाती है, तो इनिशियल स्टेट हमने फाइनल स्टेट में जब कन्वर्ट किया तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, तो प्रोडक्ट्स आर फाइनल स्टेट, बॉन्ड एनर्जी चेंजेस। बॉन्डन का फॉर्मूला माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, पी वी एफ माइनस वी आई, एन आर टी एफ अपॉन पी एफ, वो सेम फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, कांस्टेंट प्रेशर बोल दिया, तो पी आई इक्वल टू पी एफ इक्वल टू पी एक्सटर्नल एन एफ आर टी अपॉन एफ एन आई आर टी अपॉन पी, तो पी कैंसिल हो गई, एन एफ माइनस एन आई इंटू आर टी, एन एफ कितने मोल्स थे, प्लस मोल्स कितने थे, ए प्लस बी मोल्स थे एन आई, बाद में कितने मोल्स हो गए, सी प्लस डी, सब्ट्रैक्शन करेंगे दिस, आपको याद होगा सी प्लस डी माइनस सी प्लस बी क्या था, डेल्टा एन जी, चेंज इन गैसियस प्रोडक्ट, दी चेंज इन गैसियस कंपोनेंट्स, तो डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या निकल के आया, माइनस डेल्टा एन जी, सिंस प्रेशर इज कांस्टेंट तो क्यू क्या है, क्यूपी के बराबर डेल्टा एच, फर्स्ट को लगाएंगे तो डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, क्यू क्या बन गया, क्यूपी, डब्ल्यू का फॉर्मूला जनरेट किया हमने, और केमिकल रिएक्शन जनरेट किया वर्किंग का फॉर्मूला, तो डेल्टा यू इक्वल डेल्टा एच बाय डेल्टा एन जी आर टी, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा इक्वल डेल्टा एच जी, ये फॉर्मूला निकल के आया। इट कैन बी आल्सो रिटन एज QP इक्वल टू QV प्लस डेल्टा एन जी। अब आप बोलेंगे QP जो एनसीबी डेल्टा टी हो जाएगा, ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, बिकॉज सिस्टम सेम नहीं रह रहा है, बात समझ में आ रही है, n moles of gas taken from one system to other system अगर बोलेंगे तो मोल सेम रहेगा, तो मोल्स बदल गई, QV एनसीबी डेल्टा टी नहीं ले सकते, QV इक्वल टू एनसीबी डेल्टा टी, QP इक्वल टू एनसीपी डेल्टा टी, ये तभी यूटिलाइज कर सकते हैं जहाँ पे मोल्स क्या हो कांस्टेंट हो, गैस क्या हो फिक्स्ड हो, सिस्टम क्या हो फिक्स्ड हो। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है तो बॉन्ड एनर्जी बदल जाएगी,
यहाँ पे हम लोग नहीं लगा सकते, तो सिर्फ डेल्टा एच को हम क्यूपी लिख सकते हैं और इट इज ऑलवेज वैलिड। बट क्यूपी इक्वल टू एनसीपी डेल्टा टी तभी होगा जब सिस्टम सेम रहेगा। अब यहाँ पे एक तरीका शॉर्टकट है, डेल्टा यू लिटर एंड डेल्टा एमजीआरटी और केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग आइडियल गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो आरटी कांस्टेंट है तो डेल्टा एनजी बन गया यहाँ पे, और केमिकल रिएक्शन और एट कांस्टेंट प्रेशर क्यू क्या होता है, डेल्टा एच, डेल्टा यू इक्वल टू क्यूपी प्लस डब्ल्यू। तो दोनों इक्वेशन को हमने कंपेयर कर लिया, इस इक्वेशन को इससे कंपेयर कर लिया, फर्स्ट लॉ से। तो डेल्टा यू डेल्टा एच डब्ल्यू, डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या निकल के आ गया। थोड़ा फास्ट मेथड हो गया, ऊपर वाला मेथड ज्यादा इंपॉर्टेंट। यहां से नोट करिए, हमने एडिशन टू दैट क्या जनरेट किया, सी इक्वल टू एफ आर बाई टू। बाद में क्या प्रूव किया, सी पी इक्वल टू सी प्लस आर। तो एफ आई आर बाई टू प्लस आर, एफ बाई टू प्लस वन इंटू आर, दोनों का रेशियो क्या होता है, गामा या पॉइजन रेशियो भी बोलते हैं उसको। सर जिन प्रोसेस में एन कांस्टेंट है वहाँ हर प्रोसेस में हम डेल्टा यू इक्वल टू एनसीबी डेल्टा टी लगा सकते हैं, yes. लगा सकते हैं ना। yes. एन कांस्टेंट और सिस्टम सेम है बेटा, सिस्टम सेम होगा तभी तो बॉन्ड एनर्जी जीरो होगी। हाँ चेंज इन बॉन्ड एनर्जी जीरो होगा। अब खुद सोचो, अब खुद देखो, सबसे बड़ी बात यहाँ गौर करो, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। केमिकल रिएक्शन हो रही है कांस्टेंट टेम्परेचर, लोग बोलेंगे सर कांस्टेंट टेम्परेचर में तो डेल्टा यू जीरो होता है, ये बहुत ही गलत रिजल्ट है। कांस्टेंट टेम्परेचर पर डेल्टा यू जीरो तभी होता है जब सिस्टम सेम हो और आइडियल गैस हो। यहाँ पर तो गैस ही बदल जा रही है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैन बी रिटन आल्सो एज व्हाट, चेंज इन बॉन्ड एनर्जी आल्सो। ठीक है, काइनेटिक चेंज नहीं हुआ, टी कांस्टेंट है, काइनेटिक चेंज नहीं हुआ, पर डेल्टा यू रिटन एज डेल्टा के प्लस डेल्टा पी प्लस डेल्टा बी। तो यहाँ पे लगेगा लोगों को कि सर टी तो कांस्टेंट है, तो क्या क्या हम डायरेक्टली डेल्टा यू को जीरो बोल दें क्या, ये जीरो नहीं है, जीरो है क्या, नहीं है। बात समझ में आई। रिएक्शन में सिस्टम बदल गया, सिस्टम बदल गया तो उनकी बॉन्ड एनर्जी चेंज हो गई, तो डेल्टा यू ऑल्सो इक्वल टू और डेल्टा बी, सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है ही नहीं वो। तो अगर टी कांस्टेंट है तो डेल्टा यू जीरो होता है कब, तो सिस्टम सेम होती है। या सिस्टम बदल जा रही है तो डेल्टा यू विल बी नॉट जीरो, चाहे आप टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों ना रख लें। इस पूरे प्रोसेस में अगर टी कांस्टेंट भी कर दिया मैंने तब भी डेल्टा यू जीरो नहीं होगा, बिकॉज रिएक्शन में बॉन्ड एनर्जी चेंज हो रही है। इसीलिए इस इक्वेशन में डेल्टा यू जीरो नहीं। और ये इक्वेशन केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, बोर्ड का बड़ा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। आपको एक केमिकल रिएक्शन दे देंगे, बोलेंगे डेल्टा एच दे दिया, डेल्टा यू निकालो, कुछ नहीं करना है, रिएक्शन डेल्टा एच निकालना है, फॉर्मूला पुट करनी है। तो केमिस्ट्री का ये फेवरेट क्वेश्चन हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन। लिखिए बड़े आराम से, थोड़ा लेंथी है, ये लिखिए, बहुत कुछ सीखा हुआ आपने इसमें। पैटर्न वही फॉलो किया मैंने जैसे पहले फॉलो किया। हाँ, उस रिएक्शन में डेल्टा यू क्यूवी के बराबर कैसे होगा, मतलब डेल्टा यू तो क्यूवी के बराबर होगा ना, क्यूवी एनसीबी डेल्टा टी के बराबर नहीं होगा। ओके, नहीं समझे, डेल्टा यू एक बात से हमने लिया, वो क्यूवी के बराबर है, पर क्यूवी एनसीबी डेल्टा टी के बराबर नहीं होगा। अभी तो ऊपर क्या लिखा है, हमने क्या लिखा है, हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। बाद में हमने फिर मेंशन किया है, बात समझ में आई। हमने फर्स्ट लॉ में कहीं कुछ मेंशन किया कि आइडियल गैस है वो सिस्टम सेम है, बताइए। इस फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन में कहीं बोला है कि हमने कि सिस्टम सेम है। प्रोसेस फॉलो हो रही है जहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट, वर्क डन जीरो कर लिया, डेल्टा यू इक्वल टू क्या हो गया, क्यूवी, नथिंग मोर डिस्कस देन दिस। प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट रखा तो वर्क डन जीरो हो गई, वॉल्यूम कांस्टेंट रखा तो क्यू का नाम क्या दे दिया हमने, क्यूवी दे दिया, डेल्टा यू इक्वल टू क्या हो गया, क्यूवी, वेरी सिंपल। इसके बाद हमने आगे कुछ बोला ही नहीं। फिर आगे हम बोलते हैं कि अगर मेरे पास n मोल्स ऑफ सिस्टम है, उसमें सीवी निकाला, सीएम निकाला, सीवी निकाला, फिर क्यूवी निकाला, फिर क्यूवी को हमने डेल्टा यू से इक्वेट किया, वो कब वैलिड है, जब मोल्स कांस्टेंट।
मोल कांस्टेंट और सिस्टम सेम हो, है ना। हाँ आप ये नहीं कह सकते सर n मोल्स ऑफ H2O गैस कन्वर्टेड टू n मोल्स ऑफ H2O लिक्विड, मोल्स कांस्टेंट है, वहां सिस्टम बदल गई ना। हाँ हाँ n मोल्स ऑफ H2O गैस से n मोल्स ऑफ H2O लिक्विड बना दिया, सिस्टम बदल गई। n मोल्स ऑफ H2O गैस को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले गए, वो अभी भी n मोल्स ऑफ H2O गैस है, तो हम लोग कह सकते हैं कि हाँ ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अंडरस्टूड? हेलो। हाँ सर। तो डेल्टा U इक्वल टू क्यू भी हमेशा वैलिड है, डेल्टा P इक्वल टू डेल्टा H इक्वल टू क्यू भी हमेशा वैलिड है, और डेल्टा U इक्वल टू NC डेल्टा T तभी वैलिड है तो सिस्टम सेम हो, मोल सेम हो, तो हम लोग डेफिनेटली लगा सकते हैं। अब ये नोट्स पढ़ के नहीं होगा, ये समझनी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी, पूछना पड़ेगा आपको ऐसे क्वेश्चन ब्लाइंड, मतलब सीरियस से सिली क्वेश्चन पूछिए ताकि अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो। आई विल डेफिनेटली ट्राई माय बेस्ट टू असिस्ट यू, टू हेल्प यू आफ्टर ऑल डिस्कशन। आप धीरे धीरे आराम से लिखिए पहले पूरा चीजों को, तो सारे प्रोसेस हमारे आज हो जाएंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट सेक्शन पे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चीज मूव कर लेंगे। कब है के श्रेयस? 7 नवंबर। ठीक है। सर आइसोबैरिक प्रोसेस से हाँ सर। आइसोबैरिक से लिखना स्टार्ट करिए, आइसोबैरिक से। सर केवीपीवाई से पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होगा। हाँ मैं कराऊंगा बेटा, टेंशन मत लो, कराऊंगा ही। इलेक्ट्रो तो मैं करा देता इसी वीक में, लेकिन इलेक्ट्रो का लोगों ने सीक्वेंस नहीं रखा, तुम तो पूछे भी थे, इलेक्ट्रो करा देता हूँ सर। तो वो इलेक्ट्रो तुम याद करो, रिकॉल करो, इलेक्ट्रो में रिकॉल करो, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस कराया था कि नहीं बताओ? हाँ। कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस उसमें 1 फैराडे 1 इक्विवेलेंट कराया था कि नहीं बताइए? तो वो कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस खत्म हो गई। हर न्यूमेरिकल उसी से बनने वाले हैं, 1 फैराडे 1 इक्विवेलेंट। सिर्फ रिएक्शंस पता होना चाहिए कैथोड एनोड पे क्या होगा, बस सेक्शन खत्म हो गई। कंडक्टेंस 1 क्लास लगेगी, और एक अब जो रिमेनिंग 2-3 क्वेश्चन आए हैं पहले। क्या बेटा? हाँ वो सब बन जाएंगे, बनेगी नहीं बताओ पहले 1 फैराडे 1 इक्विवेलेंट वाले। हाँ बनना ही है इलेक्ट्रोलिसिस के क्वेश्चन, वो कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस ही है। दैट्स व्हाई आई गिव सो मच टाइम ऑन दैट सेक्शन कि पहले मैकेनिक लिखवाया, फिर इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड मैंने न्यूमेरिकल का जो मेथड है वो बताया मैंने आपको। 3 क्लास इनफ होती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाने समझाने के लिए। अगर मैं नोट शेयर करूंगा तो बोलेंगे सर रहने दीजिए, मत शेयर करिए। क्लास की थ्योरी, एक क्लास इलेक्ट्रोलिसिस, एक क्लास कंडक्टेंस, और रिमेनिंग जितना टाइम दे सकते हैं हम गैल्वेनिक सेल पे, कोई लिमिट नहीं है। आराम से हो जाएगा, टेंशन मत लो, आराम से हो जाएगा। कुछ टाइम टेबल चेंज हुआ है आपका, तो किसी दिन ऑफ मिला है क्या? हाँ सर ए- थर्सडे हाँ थर्सडे को शाम में ही लेक्चर रहता है, सुबह में कुछ नहीं रहता। ओके। और एक आफ्टरनून में भी। पिछले बार थर्सडे इसलिए नहीं कराया बेटा, दोनों का सिलेबस मैच नहीं हुआ, हमने रख तो दिया था क्लास पर वो खत्म ही नहीं कर पाए, बदला उनका एक टॉपिक पीछे था। इस थर्सडे को तो हम लोग रख लेंगे, छोड़ना नहीं है। और कोई दिन? फ्राइडे सैटरडे? फ्राइडे तो अपनी क्लास है। फ्राइडे सैटरडे भी फुल पैक्ड है हमारे लिए सर। फ्राइडे? सैटरडे हमारे लिए फुल पैक्ड है। हाँ वो सैटरडे पैक्ड होगा आपका, फ्राइडे भी पैक्ड है ना? हाँ सर। हाँ सर। अभी सीबीएसई का पोर्शन खत्म हो गया था, उनका लेक्चर सीबीएसई का क्लास कब होती है? खत्म हो Thursday। गया। उनका क्वेश्चन ही खत्म। सिलेबस खत्म हो गया, अगर चाहिए तो उनका भी लेक्चर ले सकते हैं। सीबीएसई का क्लास खत्म हो गया, कैसे खत्म हो जाएगा? कोई केमिकल काइनेटिक्स सर बाकी था, वो कोऑर्डिनेशन आपने से कंपाउंड सिर्फ 3 लेक्चर में हो गया। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड खत्म हो गया आप लोग का? हाँ हाँ सर। 3 और लेक्चर में। केमिकल काइनेटिक्स? वो तो आपने ही सिखाया। आपने ही सिखाया ना सर पूरा। ने सिखाया तो सिखाया है, एक बार सॉल्विंग डिवाइस कर लीजिए, सर को पूछता हूँ, सॉल्विंग कम से कम प्रैक्टिस और करा दीजिए। ठीक है सर। उनकी क्लास कब कब होती है, मतलब कब कब शेड्यूल था? थर्सडे सैटरडे संडे। थर्सडे सैटरडे
सर तूने मुझे बताया नहीं Sunday. कोऑर्डिनेशन को खत्म किया गया है। आइसोमेरिज्म हो अभी गया सर कोऑर्डिनेशन कल ही का। हुआ। हाँ कोऑर्डिनेशन का आइसोमेरिज्म हो गया। मैं सर व्हाट्सएप करता हूँ आपको। अच्छा संडे को कितना घंटा क्लास ले रहे हैं सर? 1.5 hour. 1.5 शेड्यूल में ही है। अच्छा शेड्यूल में आ गया है, ओके हाँ सर। ठीक है। So done. हाँ ये नोट्स को यूज करने का मतलब मेरा हमेशा एक ही मोटिव रहता है कि जो कंटेंट है वो कम ना पड़े। इफ वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम तो हमें कंटेंट कम ना पड़े, सिंपल सी बात है। Done, sir. तो सिर्फ छोटी सी ट्रिक खेली बेटा हमने यहाँ पे। एक ये छोटा सा स्टेप देखो, छोटा सा ट्रिक खेला कि डेल्टा पी डेल्टा वी था, एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड कर दिया वी डेल्टा पी, बिकॉज डेल्टा पी तो जीरो है ही। पूरे डिस्कशन में, आइसोबेरिक के डिस्कशन में वी डेल्टा पी हमने ऐड करने का रीजन क्या है, डेल्टा पी जीरो। उसके बाद एक मैथमेटिकल जनरेशन कर लिया। नया चीज क्या सीखा हमने? डिफाइन एच इक्वल टू व्हाट, यू प्लस पी वी। ओके सर। तो इस प्रोसेस में हमने क्या क्या लर्न किया बेटा बताइए? डेल्टा एच इक्वल टू क्यूपी, और क्यूपी क्या होती है? एनसीपी डेल्टा टी फॉर अ सिस्टम। तो डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या यूज कर सकते हैं फॉर सिस्टम? एनसीपी डेल्टा टी। कोई डाउट यहाँ तक? अगर मोल्स चेंज होंगे तो डेल्टा एच इक्वल टू एनसीपी डेल्टा टी यूज, बोलिए। नहीं नहीं कर कर सकते। सकते, नहीं कर सकते। एच का फॉर्मूला यू प्लस पीवी। अगर मेरा सिस्टम चेंज हो रहा है, सिस्टम चेंज नहीं मतलब आई डोंट नो अबाउट द प्रेशर कांस्टेंट है या नहीं है, तो प्रेशर भी चेंज करेगा। डेल्टा ऑफ पीवी करोगे तो पी एफ बी एफ माइनस पी आई वी है। तो डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी एफ बी एफ माइनस पी आई वी।
फाउंडेशन का नोट्स भी सर ने शेयर किया है। हाँ सर। हाँ ओके। Done, sir. डन सर। डन। तो 3 तरह के रिजल्ट आए जो आपको प्रॉब्लम सॉल्व में यूज होगा। एक इस तरह का रिजल्ट आया, एक ये रिजल्ट आया, और थर्ड रिजल्ट कौन सा, ये वाला, फॉर केमिकल रिएक्शन। तो 3 तरह के रिजल्ट्स आएंगे। हो गया सर। सबका हुआ? हाँ सर। आर्यन हो गया बेटा? हाँ सर। जब सारे हो गए केमिकल रिएक्शन वाले भी? केमिकल रिएक्शन लिखना है सर। हाँ लिखो, लिखो आराम से लिखो, कोई दिक्कत। देखो, सिलेबस कंप्लीशन एक टॉपिक एक दिन ज्यादा या कम हो से कोई दिक्कत नहीं है। टॉपिक आप अपने कंप्लीट किया करिए। सर ने जब नोट शेयर किया है कोऑर्डिनेशन का, तो गो थ्रू करिए। हैंड रिटन है या टाइप्ड है? हैंड रिटन है। हैंड रिटन, ओके।
तो तीन तरह के हमारे पास रिजल्ट हैं डेल्टा एच से रिलेटेड। तीनों से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन केमिस्ट्री में जो आएगा इसी से रिलेटेड आएगा, बोर्ड एग्जाम में आएगा, कंफर्म है, आना ही है, क्योंकि 12th स्टेट बोर्ड में आपका थर्मोडायनेमिक्स रहता है सर। ओके सर। और एनएफ एनआई क्या डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रेजेंट इन द गैस का, लेकिन नॉट सॉलिड और लिक्विड। सॉलिड लिक्विड नहीं लेते, केमिकल काइनेटिक्स सबको याद है ऑलरेडी। ओके सर। Done, sir.
ओके सर। तो व्हाट इज द वर्क डन फॉर्मूला फॉर केमिकल रिएक्शन माइनस डेल्टा एन जी आर टी? समझ में आया काफी ये वाला पार्ट? हाँ सर। हमने वर्क डन का फॉर्मूला जनरेट भी किया और एक कंपैरिजन से भी वर्क डन का फॉर्मूला जनरेट किया, माइनस डेल्टा एन जी आर टी। दिस इज द वर्क डन इन द केमिकल रिएक्शन। सर एक हाँ हाँ, कंप्लीट करो, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ाइए मत, आराम से कंप्लीट करिए। देखो 18 है आज, इस वीक अगर खत्म हो जाता है, खत्म क्या ऑलमोस्ट खत्म हो ही जाएगा 24 तक, 24 तक। नेक्स्ट वीक में इलेक्ट्रो का भी सॉल्विंग खत्म हो जाएगा, मतलब सॉल्विंग के साथ खत्म करेंगे इलेक्ट्रो को, सर क्लास में शायद इलेक्ट्रो का सॉल्विंग के साथ खत्म करेंगे। नेक्स्ट वीक छुट्टी है। छुट्टी है? क्यों? हमारा सेमेस्टर है ना सर, तो क्या हो गया? शायद रहेगी छुट्टी शायद। छुट्टी कंफर्म है क्या? कंफर्म नहीं है हाँ, अभी, मतलब शायद एमएन के सर बोले कि छुट्टी होगा, लेक्चर्स लेकिन हम लोग नहीं एक क्लास होंगे। रख, सिर्फ एक क्लास रख लेंगे बेटा, हाँ, थोड़ा रख सपोर्ट सकते। करिएगा। चलेगा। फिर रख पाएंगे आर्यन सब लोग? सिद्धांत हाँ सर। एक क्लास तो रख ही सकते हैं बेटा, एक क्लास रख सकते हैं, फिर हम लोग का हड़बड़ हो जाएगा। फिर अब वो हड़बड़ नहीं चलेगा जाता सर। मैं किसी भी टॉपिक में। एस ब्लॉक में हड़बड़ कर सकता हूँ क्योंकि एस ब्लॉक में याद करना आप ही को है, लेकिन सॉल्विंग वाले टॉपिक में, समझने वाले टॉपिक में आई कैन नॉट डू दैट, मतलब कर ही नहीं सकता। तो थोड़ा नीचे कर। एक क्लास रख लेंगे श्रेयस, हमारा 7:30 से ही मॉर्निंग में है ना। हेलो, 7:30 से हमारी हाँ क्लास है, सर। पहली क्लास तो रख ही सकते हैं, उसके बाद आप आराम से पढ़िए, दिन भर पढ़िए, इसी बहाने मेरी क्लास के बहाने आप जल्दी उठ भी जाएंगे। डन बेटा, हो गया यहाँ तक? हाँ सर। देखो एक छोटा सा क्वेश्चन है जो सॉल्यूशन बिल्कुल मत देखना, बिल्कुल एक बेसिक फॉर्मूले पे बेस्ड है, और मैं रिमेनिंग थोड़ा सा टाइम पे आपको एडियाबेटिक हैंडल करता हूँ ताकि आप घर पे आप पढ़ लेना। एडियाबेटिक आपने फिजिक्स में बड़े अच्छे से पढ़ा होगा, पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट, बिल्कुल पढ़ा होगा। यहाँ रहने देते हैं, क्यों रश करें, रहने दीजिए, यहाँ तक क्वेश्चन करिएगा, यहाँ तक मत करिए, रहने दीजिए, रश नहीं करना है। नेक्स्ट वीक से आप लोग बोल रहे हैं ना छुट्टी में, टाइम टेबल देख लो यार, टाइम टेबल में तो नहीं आया ऐसा कुछ, जो आपका टाइम टेबल है उसमें है कि नहीं बताइए। टाइम टेबल में 24 अक्टूबर तक दिया है, उसका आगे का टाइम टेबल नहीं आया हमारे लिए सर। अच्छा अच्छा, मेरे पास आया है टाइम टेबल, मतलब सचमुच जो कह रहे हैं नवीन सर को संसार में ऐसा कोई न्यूज नहीं जो पता नहीं हो। Okay. हाँ बेटा, टाइम टेबल नहीं आया, बट विल टेक इट, एक क्लास लेने दीजिएगा, रिक्वेस्ट है सपोज, 7:30 to 9। चलेगा सर। हाँ चलेगा। ठीक है, ठीक है, चलिए, ओके।